हो जाए। ऐसे बात कहने के बाद व्यास जी बताते हैं कि हे भीम, देखिए जैसा भी कार्य करने पर एक ऐसा एक व्रत है जिस दिन की जल भी नहीं पीना चाहिए, केवल कुल्ला कलाली कर सकते हैं, जल नहीं पीना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत है जो कि 24 एकादशी का फल एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाएगा। फिर कहे कि तो हमसे नहीं रहा जाएगा, कैसे होगा? हम तो खाए बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। हमारे उदर में अग्नि प्रज्वलित ऐसी बैठी हुई हैं जो कि बिना बहुत से खाना खाते हैं तब हमें शांति महसूस होती है। ऐसे बात को कहने के बाद व्यास जी कहते हैं कि देखिए, भगवान का नाम लीजिए और नाम ले करके आराधना कीजिए कि हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे विष्णु भगवान, हे चक्र सुदर्शनधारी, हमें व्रत करने का क्षमता दीजिए और शक्ति दीजिए कि जिस कार्य करने से हमें व्रत का प्राप्ति हो सके। ऐसे व्रत को करें जो कि करने से सबका कल्याण हो जाए, सबका रक्षा मिल सके। ऐसे भगवान को व्रत को देख करके सब लोग समस्त गण को प्राप्ति होने के लिए भगवान शरीर में आपका ऊर्जा प्राप्ति कर देते हैं। भगवान का आशीर्वाद हो जाता है कि कितना तपिश हो चाहे कार्य हो, हर साल निर्जला व्रत को लोग बर्दाश्त कर लेता है ना जी। तो इस तरीक़ा से भगवान का महिमा को देखते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे ही कार्य करने से सबको कल्याण प्राप्ति होता है। और भीमसेन भी ऐसे किए, कहे कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि अगर एक दिन करने से अगर समस्त पापों का नाश हो जाएगा, धर्म कार्य होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि कर लूं। ऐसे कहने के बाद, व्यास जी के कहने के बाद में भीम जी अपना मन में ठान करके और अपना जंगल के पूर्व प्रस्थान किए। जब ही उस उधर जाते हैं तो कहा गया कि एकादशी करने वाले के पास, निर्जला के पास में जो जमराज विशाल काय लेकर के आते हैं प्राण हरण करने के लिए, वे भी नहीं आते हैं, आकर के लौट जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। निर्जला व्रत उसी को कहा जाता है जो कि जल अर्पण न करे और ऐसे निखंडे रह जाए, उसी का नाम निर्जला एकादशी है। और इस व्रत को भीम ने किए हैं, जो बहुत खाने वाले थे वे बर्दाश्त कर लिए, तो और लोग क्यों नहीं कर सकता है? ऐसे मन में लेकर के कार्य कर लेना चाहिए। अगर निर्जला एकादशी आपका मान लीजिए स्वास्थ्य खराब हो, दवा चलता हो या कोई गड़बड़ी हो, न बर्दाश्त हो पाए, तो उसमें फल अपना जल ले सकते हैं। इसलिए कि दवा खाना होगा तो कुछ नहीं खाइएगा तो और बिगड़ जाएगा कार्य। अगर बर्दाश्त हो जाए तो अति उत्तम बात है। अब देखिए, ऐसे करने के बाद भगवान का ध्यान दे करके और भीम जी जाते हैं जंगल में, तो उनका जो बैर करने वाला तो सबके हित दुश्मन न रहता है जी। तो बैरी लोग थे दुर्योधन, उस मन में बनाए और चाउर बना करके खीर, और उनको उसी में विष को डाल करके दे देता है कि जाएगा, खाने वाला है, बहुत चिरचट है, बहुत अति, इनको ज़्यादा खाने में होगा तो अपना नहीं रहेगा, हम लोग का बैरी भी दूर हो जाएगा। ऐसे मन में दे करके उनको खाना में लोग डाल दिए और खाना खाते हुए बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मन में तो ठने थे पहले ही कि हे भगवान, आज हमारा व्रत पूरा होना चाहिए, हम अपना व्रत कर लेंगे। अगर जान के कोई व्रत तोड़ेगा तो उनका दंड उनको मिलेगा, आपको उसमें दोष नहीं है। तो भीम जी अपना खाए और सो गए। निंद्रा आ गई तो उनको उठा करके जल में लोग फेंक दिया। तो जल में बिकने के बाद भी भगवान उनके ऊपर ध्यान दिए और भगवान ध्यान दे करके उनको रक्षा करने लगे। भगवान की ऐसी दया हुई कि भीमसेन जब द्वादशी बीत गया, रात भर दिन भर, तो उनका निंद्रा खुली, किनारे आए। तो निंद्रा खुलने पर देखे कि भाई अब तो हमको भूख सता रही है। तो उस समय जंगल में कुछ नहीं मिल पाता था, तो चलने लगा हुआ था, उसी को तोड़ करके और चबाए। और गेहूं का कार्य था, उसमें से तोड़ के मैस के पहले भूख लागत रहा, तो बहुत लोग के रहे कि ना जौने मिले तो रास्ता में खेत में चलते हुए मिस मास के लोग खा ले ना। हाँ, मटर जौन भी लोग जाते रहे तो लोग खैले रहे। हाँ, तो चना के दाल को लेकर के तोड़ कर खाए और गेहूं को खा लिए। उस समय से हुआ कि जो भी कार्य करे और चने का दाल या अरहर दाल हो, गुड़ को लेकर के और कार्य करे, पारण करे, उनका सफलता कार्य होता है। तो भीमसेन भी ऐसे प्रातः काल में अपना रोटी और दाल को लेकर के स्पर्श गुड़ को खाए। खाने के बाद उनका द्वादशी में पारण हुआ। द्वादशी में पारण करने के बाद वे जीवित हुए। तो वैसी कहानी को आज हम लोग भी कहते हैं। वेद व्यास जी कहे कि हे भीमसेन, जो आप एक पल भी नहीं रहने वाले थे, भूख से पीड़ित थे, और आप दिन भर निर्जला रह गए, तो हर प्राणी रहेगा, जो भी प्राणी निर्जला व्रत का कथा करेगा, सुनेगा और निर्जल रह करके एकादशी का व्रत करेगा, द्वादशी में पारण करेगा,
उनका समस्त मनोकामनाओं पूरा हो जाएगी, भगवान की कृपा होगी और उनके मोक्ष गति का प्रदान होगा। वे सीधे बातचीत करने पर मोक्ष के समय भगवान यमराज उनके पास नहीं, विष्णु भगवान का लोक को लोक प्रदान हो जाते हैं। निर्जला एकादशी इसी का नाम है। भीमसेनी एकादशी भी इसको कहा जाता है, जो कि भीम महाराज ने भी इस व्रत को किए और श्रद्धा भक्ति के कार्य से जो व्रत किया है उनमें सब समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला भगवान का व्रत हुआ। इसमें अपना श्रद्धा भक्ति के साथ प्रातःकाल में दाल को, चावल को, आटा को, जो जिसके समय समर्थ हो सके अपना दान पुण्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में दान का सीमा नहीं होता है। आपको जो समझ आ जाए अपने श्रृंगार से लेकर के पुरुष के श्रृंगार तक के पूरा समान दान आप कर सकते हैं। जितना ही किया जाता है कि व्रत कोई भी करें, कोई पूजा करें, आप पूजा करने के बाद अगर दान नहीं कीजिएगा तो उसका दान के बिना मोक्ष किसी को मिलने वाला नहीं है। इसलिए कम पूजा भी हो, व्रत न हो सके तो पूजा भी करते हैं तो कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करना। भगवान के कार्य में हम लोग मंदिर में इसलिए आते हैं सब लोग कि नहीं जाते हैं मंदिर में तो 2-4 रुपया ले करके जाएंगे तो कुछ नहीं तो भगवान को चढ़ा देंगे। क्या हुआ, दान नहीं भी हम किए हैं तब पर भी हमारा दान में नाम निशान हो गया कि दान तो कर दिए। तो मूर्ति के दान, जो ब्राह्मण बैठा है उसको दान करना चाहिए। इसलिए कि संसार के कार्य करने के लिए ही विप्र का मंत्रों से उद्धार किया जाता है। तो दान जिंदगी में हर समय करना चाहिए। अब क्या करना है क्या नहीं अपना शक्ति के अनुसार समझना चाहिए। ये नहीं कहा जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, देखा देखी नहीं करना है, अपना शक्ति के अनुसार सबको कार्य करना चाहिए। और उसी व्रत को करने के बाद भीम जी भी अपना ध्यान लगाए और बोले कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे भगवान विष्णु, चतुर्भुज में दर्शन दे करके उनको मोक्ष गति का वरदान दे करके वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, निर्जला व्रत एकादशी महाराज की, भीमसेनी एकादशी की, लक्ष्मी महारानी की जय।